Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, today in class 10th physics our topic is image formation by convex mirror. Convex mirror से इमेज कैसे बनता है? तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम लोगों ने स्टडी किया कम्प्लीटली. अब हम लोगों को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का शेप क्या होता है वो सबको पता है. तो कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस थे. यहाँ पे ओनली 2 केसेस, केवल 2 केसेस होंगे. केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो. और दूसरा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर. तो पहले हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के लिए डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से पे हो तो उससे जो लाइट रेज आती हैं पैरेलल होती हैं. और हम लोगों को रूल पता है जो लाइट रेज पैरेलल होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होती हैं और ऐसा अपीयर होती हैं जैसे कि वो फोकस से इमर्ज हो रही हैं. तो यहाँ पे कुल मिला के लाइट रेज एक तरीके से फोकस पे ही इंटरसेक्ट करती हैं. और जब ये लाइट रेज फोकस पे इंटरसेक्ट करती हैं तो फोकस पे ही इमेज बनेगा. तो इसका जो नेचर, पोजीशन वगैरह हम लोग ये राइट करते हैं पूरा. ये राइट करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ. इमेज जो है फोकस पर बनता है. पॉइंट साइज का बनता है. नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये मिरर के बिहाइंड बन रहा है. अगर फ्रंट में बनता तो रियल होता, बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल. और वर्चुअल जब भी बनता है तो इरेक्ट ही बनता है. तो ये प्रोसेस जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर बनने की वजह से वर्चुअल है. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से केस फर्स्ट हम लोगों का क्लियर हो गया. अब इसी तरीके से हम लोग केस 2 पे डिस्कस करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास में हो. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ये हम लोगों का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर. उसके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सॉरी ये एफ है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. नाउ मिरर से इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है उसको ड्रॉ करते हैं. इस तरीके से पैरेलल लाइट रे ड्रॉ कर लिए और ये रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में जाता है जो कि मतलब अपीयर होता है, फोकस से डाइवर्ज हो रहा है. और एक लाइट रे को हम लोग डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्शन में सेंड करते हैं. और सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्शन में अगर कोई लाइट रे जाती है तो रूल होता है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाना. तो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में ये वापस लौट आएगा. तो इस तरीके से ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, इस पॉइंट पे. और ये पॉइंट पे अगर इमेज हम लोग ड्रॉ करें तो इस तरीके से इसका इमेज हम लोगों को बनता है ए प्राइम बी प्राइम. तो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास कंडीशंस क्या बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज बनेगा. साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा होगा. नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के बिहाइंड बन रहा है इसलिए वर्चुअल, और सीधा बन रहा है इसलिए इरेक्ट. तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है हम लोगों का कंप्लीट होता है. ना स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स. स्टूडेंट्स व्हीकल्स जो होते हैं, कार, बाइक, ये सारे जो व्हीकल्स हैं उसमें जो रियर व्यू मिरर, जो पीछे गाड़ियां जो आ रही हैं उनको देखने के लिए जो मिरर यूज किए जाते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स. अब उनका यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स के रूप में क्यों करते हैं, इसका भी रीजन हम लोगों के पास है. बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने दोनों केस में देखा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाता है. अगर हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड. अगर कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज बना तो हम लोग गाड़ी चलाते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे. तो जब भी हम लोग गाड़ी या व्हीकल कोई चला रहे हैं तो पास लेना है या जो भी करना है, मतलब पीछे देखना है कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, तो वो इमेज सीधा होना चाहिए तभी क्लियर हो पाएगा. तो कॉनकेव मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं. कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड देते हैं इसलिए कॉनकेव का यूज नहीं करते.
कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्लेन मिरर भी हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, उसका क्यों नहीं करते? तो स्टूडेंट्स उसके पीछे भी रीजन है। कॉन्वेक्स मिरर का शेप इस तरीके से होता है और प्लेन मिरर का शेप ऐसा होता है। अब प्लेन मिरर जो व्यू देगा केवल इतने एंगल, इतने डिस्टेंस के बीच का ही देगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा ट्री है, मान लेते हैं एक बड़ा सा ट्री हो गया, ये एक पेड़, ये अगर एक पेड़ है, या कोई बड़ी सी व्हीकल, ट्रक वगैरह भी हो सकता है। तो अगर ये बाइक में हम लोग या गाड़ी में किसी व्हीकल में हम लोग यहाँ प्लेन मिरर लगा दिए तो ये केवल हम लोगों को इतने बीच का ही व्यू देगा। पूरा जो व्हीकल है वो पूरा इसमें नज़र ही नहीं आएगा, केवल उसका हाफ पोर्शन, मिडल पोर्शन, यानी कि वाइड व्यू हम लोगों को नज़र नहीं आएगा। वहीं अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो वाइड व्यू, इतने दूर तक का पूरा हम लोगों को ये, उसमें आसमान से लेकर के भी सारी चीज़ें नज़र आ सकती हैं, क्योंकि ये यहाँ तक इसका पूरा मिरर फैला हुआ है, ये इसके आगे इधर इस डायरेक्शन पूरा। इससे हम लोग क्या होता है कि पूरा व्हीकल नज़र आता है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका हम लोग इरेक्ट इमेज बनता है इसलिए, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है इसलिए उसका रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। इसके बाद जनरली चैप्टर जो रिफ्लेक्शन टॉपिक हम लोगों का समाप्त होने के कगार पर हो जाएगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।